वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो, नावी की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। गाइस, कहा गया है कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इतिहास को बदलता है। तो गाइस, यदि आपको सफलता पानी है तो दिन रात आपको एकत्रित कर देना है, यह ना पता चले कि कब दिन हो गया कब रात हो गई। इतना आप उसमें डूब जाएं अपनी मेहनत के पीछे, अपने टारगेट के पीछे। तो चलिए गाइस, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आप लोग जैसा कि जान चुके हैं कि पूरी लोअर बॉटनी फिनिश हो चुकी है। वो चाहे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म हो, पूरा का पूरा सब फिनिश हो चुका है। और आज हम लेकर के उपस्थित हैं टेरिडोफाइटा का प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। आखिर जो आपने पढ़ लिया उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं गाइस, सब प्रकार के क्वेश्चन को हम आज अपने इस प्रैक्टिस सेशन में शामिल किए हुए हैं, जिसमें सरल से सरल प्रश्न हैं और मीडियम वर्ग से प्रश्न हैं और जटिल से जटिल प्रश्न हैं गाइस। तो चलिए देख लिया जाए आज के इस अपने सेशन को। और आज के इस सेशन में हम जो PYQ क्वेश्चन है उनको भी हम शामिल कर रखे हैं, और जो आपको हम नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो आपको PDF हम प्रोवाइड किए हैं, उसको यदि आपने गहनता से पढ़ा है तो आज के मैक्सिमम क्वेश्चन सभी आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आप लोग बिल्कुल साथ में जुड़िए और लाइक को जैसे ही आप आइए वैसे इस सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, तब थोड़ा सा मजा आने वाला है गाइस। अच्छा, इसकी थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस अभी कम दिख रही होगी, थोड़ा सा आगे चल करके अभी सही हो जाएगी। ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा है गाइस, सॉरी, ब्राइटनेस क्या है, ज्यादा है, तो अभी सही हो जाएगी, आपको क्वेश्चन सही से दिखने शुरू हो जाएंगे अभी एक दो क्वेश्चन कराने के बाद। तो चलिए पहला क्वेश्चन टेरिडोफाइट्स का ये पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा है टर्म टेरिडोफाइटा वाज गिवन बाय। टेरिडोफाइटा टर्म किसने दिया, ऐसा कह रहा है। कह रहा लिनियस ने दिया है, कह रहा रॉबर्ट ब्राउन ने दिया है, कि हीकेल ने दिया है, कि थियोफ्रास्टस ने दिया है। किसने टर्म टेरिडोफाइटा किसने दिया, ऐसा आज का ये पहला प्रश्न है। टेरिडोफाइटा शब्द किसने दिया, तो देखिए और बताइए। देखिए, लिनियस जो है गाइस ये तो नहीं होंगे, क्योंकि लिनियस ने जो टर्म दिया था वो क्या दिया था, एल्गी दिया था। और आर ब्राउन ने क्या टर्म दिया था गाइस, इन्होंने जो टर्म दिया था वो दिया था ब्रायोफाइटा। क्या दिया था, ब्रायोफाइटा टर्म दिया था। और हीकेल है, हीकेल ने टर्म क्या दिया था, इन्होंने ही टर्म दिया था टेरिडोफाइटा। क्या टर्म दिया था, टेरिडोफाइटा। और एक और है थियोफ्रास्टस, तो इन्होंने जो टर्म दिया था वो दिया था जिम्नोस्पर्म। क्या दिया था गाइस, जिम्नोस्पर्म। तो ये देखिए, तो आज का ये जो सही आंसर है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हीकेल। टर्म ब्रायोफाइटा वाज गिवन बाय किसने, हीकेल ने दिया था। तो पहले का आंसर हो गया। चलते हैं अपने हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने है, थोड़ा से अगर कम दिख रहा होगा तो उसके लिए मुझे खेद है, भी 3-4 प्रश्न के बाद आपका सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। बस दिल थाम के बैठिए और एकदम अपनी हिम्मत पूरी तरीके से बांध के बैठिए और एकदम मुद्रा में, लूजली मुद्रा में मत बैठिए गाइस। बैठना है आप तो चाहे जिस तरीके से बैठिए, चाहे रोते हुए बैठिए, चाहे एकदम मुस्कुराते हुए, चाहे एकदम चैतन्य रूप में आप बैठिए। बैठना है आपको है, यदि आपको सफलता पानी है तो, इसलिए पूरी हिम्मत के साथ। देखिए, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, अरे ससुरा भाग रहा है वो, फादर ऑफ टेरिडोफाइटा, फादर ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का जनक किसे कहा जाता है, पिता किसको कहा जाता है टेरिडोफाइटा को। तो आपने जो नोट्स लिया है, जो लेक्चर आपने देखा है टेरिडोफाइटा का, उसमें पूरा व्याख्या सहित पूरा बताया गया है, एकदम कलेक्टिव मटेरियल दिया गया है, आप लोग बखूबी जानते हैं। तो इसमें देख लीजिए, यफीफ्रिच ये है यफीफ्रिच है क्या, नहीं, यफीफ्रिच तो एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी के फादर है ना, किसके, फाइकोलॉजी के पिता हैं भाई, एल्गोलॉजी के पिता हैं ये यफीफ्रिच। हेडविग ये भाई ब्रायोलॉजी के फादर हैं, किसके हैं, ब्रायोलॉजी के फादर हैं। अब आज यहाँ आपको एक तरीके से और मिल जाएगा, सब टर्म की बात आएगी तो ब्रायोटेरिडोजिम्नो सबका टर्म, फादर तो सबका फादर, समझ रहे हैं, मदर तो सबकी मदर, इस तरीके से, हालांकि मदर नहीं है। एफ ओ बोवर और एस एस बीर, देखिए एस एस बीर जो है ये इंडियन टेरिडोलॉजी के हैं फादर, इंडियन टेरिडोलॉजी, इंडियन टेरिडोलॉजी के फादर हैं, इंडियन टेरिडोलॉजी के फादर हैं एस एस बीर। अब बात आती है, आप कहेंगे ये एफ ओ बोवर मिल नहीं रहे हैं गाइस, इसमें बड़ी दुविधा है। कहीं कहीं पर टेरिडोफाइटा का जिन्होंने जो टर्म दिया है, टर्म किसने दिया है भाई, अभी हीकेल ने, आपने देखा हीकेल, इन्होंने टर्म दिया है। अभी इसके पीछे अगर हम जाएं थोड़ा सा क्वेश्चन में, आप देखिए पीछे चलते थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, जो भी टर्म की बात कर रहे थे।
टर्म हीकल ने दिया था। तो कहीं कहीं मान लिया गया हीकल को फादर ऑफ टेडोलॉजी। आप नेटवा में सर्च करेंगे ना, इंटरनेट पे जैसे सर्च करेंगे गूगल बाबा को, गूगल बाबा बताएंगे हीकल हीकल हीकल, फादर ऑफ टेडोलॉजी कौन है, हीकल। तो आपको उसी गूगल में कुछ भाग बताएंगे नहीं नहीं एफओ बोअर, एफओ बोअर, बोअर बोअर, इस तरीके से बताएंगे। और इसलिए इसमें बड़ा गाइस मतभेद आ गया है। लेकिन अब यहां पर इसमें इस ऑप्शन को अगर आप देखेंगे कोई मतभेद नहीं। ये एल्गोलॉजिक जनक हैं तो ये हो नहीं सकते, ब्रायोलॉजिक जनक है ये हो नहीं सकते, इंडियन फादर हो नहीं सकते। एफओ बोअर का बड़ा योगदान है, टेडोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान है बोअर को। तो इसलिए हमारा जो आंसर कोई ना कोई मानेगा ना, तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, सी होगा, एफओ बोअर इसका सही जवाब होगा। तो चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। अब गाइस बहुत लोगों को ना बुलाना, जिनकी इच्छा होगी पढ़ेंगे, जिनकी इच्छा होगी नहीं पढ़ेंगे। शेयर वेयर मत करो। आप क्यों शेयर करोगे, दूसरे को क्यों करोगे? कंपटीशन बहुत ज्यादा है गाइस, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए आप जितने कम लोग रहो उतने ही अच्छा है, समझ रहे हैं। जितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं उनको आपको सभी को जानकारी मिल जाती है ना, मैं जानकारी आप सभी को दे देता हूं, और जो मैटर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं उतना इनफ है। आप उसको आंख बंद करके भरोसा करो, किसी पे भरोसा करना सीखो आप लोग, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से, और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं इसमें आज जो भैया लोग नए आ गए हैं वो लोग समझ लो कि ये है 9219008522, ये है व्हाट्सएप ग्रुप। इस पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके सेंड करते हैं तो आपको ग्रुप का लिंक भेज दिया जाता है और आप वहां से जुड़ जाते हैं। आपको पूरी जानकारी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से मिलती रहती है, चाहे न्यूज हो चाहे जो भी हो, आपको पूरी जानकारी मिलती रहती है। अगर आपको पूरी लोअर बॉटनी की गाइस पीडीएफ लेना है, पूरी लोअर बॉटनी की पीडीएफ लेना है, तब भी इसी पर आप कांटेक्ट करेंगे। कुछ रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, और रुपए क्या मैं आपको बता दूं, 70 रुपए पे करोगे, पूरी लोअर बॉटनी का आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो आगे चलते हैं गाइस, ये नंबर स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लो, चलते हैं। अच्छा ये आ गया तीसरा प्रश्न भाई, तीसरा प्रश्न। अच्छा तीसरा थोड़ा सा ज्यादा हम समय ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा, टेडोफाइट्स ओरिजिनेटेड इन, टेडोफाइट कब ओरिजिनेट हुआ? कह रहा सिलूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा के सिलूरियन पीरियड में, कह रहा है कि पैलियोजोइक इरा, कह रहा पैलियोजोइक एंड मीसोजोइक इरा, कह रहा नन ऑफ द अबव। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? टेडोफाइट कब ओरिजिनेट हुआ था? तो ओरिजिनेट हुआ था मेरे भाई पैलियोजोइक के सिलूरियन पीरियड में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांटेज, पहला लैंड वेस्कुलर कौन सा पौधा था? पहला पृथ्वी पर और संवहनी पौधा कौन था? कौन था भाई? कह रहा लेपिडोफाइटा, स्फिनोप्सिडा, टेरोफाइटा और साइलोटेल्स। बताओ इस चारों ऑप्शन में से कौन है इसका सही जवाब? साइलोटेल्स की टेरोफाइटा, स्फिनोप्सिडा की लेपिडोफाइटा। इसमें पहला लैंड वेस्कुलर कौन सा है? लैंड वेस्कुलर प्लांट कौन सा है? इसका सही जवाब साइलोटेल्स। बहुत सारे लोगों का सही जवाब आ रहा है भाई साहब। जो लोग रेगुलर हैं, जो नोट्स देख रहे हैं, जो लेक्चर देख रहे हैं डेली के डेली, उनका कॉन्फिडेंट लेवल सही है, सही जा रहा है। चलो अभी ये तो सस्ते वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी मैं सस्ता कराए रहा हूं, ठीक है। ये 5वें का क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? 5वें का आंसर बताइए क्या होगा? 5वें का, अच्छा 5वां नंबर देख लीजिए। कह रहा लार्जेस्ट टेडोफाइटा, सबसे बड़कवा टेडोफाइटा कौन है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेडोफाइटा कौन है? इसमें कह रहा सबसे छोटा तो एजोला था सर। अभी सबसे बड़ा कह रहा कौन है? कह रहा गैनोडेराइन एप्लेंटम है, कह रहा डाउजोनिया सुपरबा है, कह रहा साइथिया डिक्टोनिया है, और कह रहा सिकोया सेम्परवायरेंस है। सबसे बड़ा कौन टेडोफाइट है भाई साहब? पहली बात तो इसमें से आप सोचेंगे, जो नहीं देख रहे हैं लेक्चर, अब मैं बता दूं उसको हवा नहीं लगेगा, सोचेंगे ये सब का है, कहां से बवाल आ गया भैया, मुंह नुचवा इस प्रकार का। तो ये बवाल नहीं है ना, मुंह नुचवा है, ये आपका दिमाग नुचवा है अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो। लेकिन जो लोग लेक्चर देख रहे हैं जान रहे हैं। गैनोडेराइन एप्लेंटम भाई फंगस है ना, फंगस है, सबसे बड़कवा फंगस है। और डाउजोनिया सुपरबा ये का है? बड़कवा ब्रायोफाइट है भाई। कौन है? ब्रायोफाइट है। और सिकोया सेम्परवायरेंस सबसे बड़कवा जिम्नोस्पर्म है, का है? जिम्नोस्पर्म। और ई का है? ई है टेडोफाइटा। साइथिया डिक्टोनिया क्या है? ये सबसे बड़ा टेडोफाइट्स है। तो सी इसका सही जवाब हो गया। चलते हैं 6 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर को हो गया, 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग फटाक से, बताइए भाई 6 नंबर का।
कह रहा एक्वेटिक टेडोफाइट्स, एक्वेटिक टेडोफाइट कौन है? कह रहा रिक्सिया फ्लुइटेंस है, एजोला है, लाइगोडियम है, नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें क्योंकि 10 मिनट लगभग होने को है और अभी हम छठे प्रश्न पर चल रहे हैं। बढ़ा दिया जाए स्पीड, है ना? चलिए देख लीजिए आप लोग, अभी सस्ता वाला प्रश्न चल रहा है, सरल सरल एकदम है, इसलिए हम बढ़ा देते हैं गाइस, ठीक है? और थोड़ा सा जब महंगा वाला आएगा तब थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, समझ के चलेंगे हम लोग। तो ये रिक्सिया फ्लुइटेंस एक ब्रायोफाइट है, तो टेडोफाइट पूछ रहा है ना, एक्वेटिक टेडोफाइट कौन है? आइजोला यह है एक्वेटिक टेडोफाइट, सबसे छोटा भी है और ये जो है एक्वेटिक भी है, जली टेडोफाइट है। तो बी नंबर इसका सही जवाब हो गया गाइस। 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर की तरफ चलते हैं, देख लो। विच इज नोन एज मेडन हेयर फर्न, विच इज नोन एज मेडन हेयर फर्न। अच्छा एक बात और कह दे, आज शेयर ना करना बिल्कुल, देखते हैं कितने कम लोग होते हैं, कितने कम से कम, ज्यादा नहीं करने हमको, आज कम से कम संख्या करनी है और लोगों को भगा दो, चलो हटाओ। जितने कम लोग हो उतने ही लोग को सॉलिड मैटर मिलेगा। जो मैटर मिल रहा है, जो लोग आप भरोसा कर रहे हैं, मैं केवल उन्हीं पर मैं भी भरोसा करता हूं, इसलिए आप लोगों से मैं कह रहा हूं, जितने लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर है, विश्वास है, उतनी लोगों के ऊपर हमारा भी विश्वास है। तो आप ही लोग पढ़ो, हमारा परसेंटेज सही आए, ये नहीं कि इधर गिदड़ भगीदड़ सब जो है बवंडर आ जाए, मार ढेर सारा जो है फैला ले बवंडर। अभी तक तो सोचते थे बहुत सारे लोगों को भला हो जाए, लेकिन सब मतलबी हैं, मतलबी नहीं, बहुत चापलूस टाइप के हैं। तो उन चापलूस को छोड़ो, भगा दो, समझ रहे हैं? बहुत कम ही लोग रहो, सबको बोल दो कि नहीं चलता है क्लास व्लास, समझ रहे हैं? और इतने लोग डेली का डेली चलो लेके चलते हैं हम लोग। आज देखते हैं सबसे कम संख्या कितनी रहती, सबसे कम संख्या हमारे इस चैनल पर कितने कम लोग हैं जो एकदम दृढ़ संकल्प होकर के अडिग हैं एकदम बिल्कुल कि हाँ हमको सिलेक्शन लेना है, हमको चाहे जो हो जाए, हमको ये लेक्चर देखनी है, हमको जितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने के लिए बोला गया है उतने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। और अटेम्प्ट करने के बाद जितने क्वेश्चन आपके सही हो गए, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग अपने नंबर जरूर बताया करो भाई। 4 ही 6 लोग 10 लोग बताते हैं, बाकी सब लोग नहीं बताते हैं। और वही यही नंबर है बायोलॉजी जोन का ही, इसी पर आप बताया करो भाई। थोड़ा सा 92 19 00 85 22 इसी पर बताया करो, थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। कई लोग तो भेज करके जो अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बना रहे हैं, उन्होंने मुझे वीडियो शेयर किया 1-1 मिनट के 30-30 सेकंड के, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि चलो इतने लोग बहुत दिल से ले रहे हैं। तब मुझे लगता है कि आप जो बता रहे हैं वाकई अच्छा चीज़ है, ठीक है आप लोगों के लिए। विच इज नोन एज मेडन हेयर फर्न, ऑस्मुंडा, ये है एजोला, एडियंटम कि जिंगो बाइलोबा। बताइए इसमें से कौन है इसका सही आंसर? 7 नंबर का क्वेश्चन है और बताइए इसका सही जवाब क्या है? मेडन हेयर फर्न। तो गाइज मेडन हेयर फर्न है क्या? एडियंटम इसका सही जवाब है। क्या है? ये फ्लावरिंग फर्न है, ये जो है एक्वेटिक फर्न है ना, एक्वेटिक फर्न है। ये क्या है? मेडन हेयर फर्न है, ठीक है, मेडन हेयर फर्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? सी नंबर। चलते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए और फटाक से बताइए, पढ़िए और बताइए 8 नंबर का क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा कुछ लोग जो है कंफ्यूजन में ना रहे, यहाँ पर जो 7 नंबर था जिंगो बाइलोबा, ये साइकस स्पाइनस वाला जिम्नोस्पर्म का है, ये मेडन हेयर ट्री है, ये मेडन हेयर फर्न है, ये मेडन हेयर ट्री है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है इन विच टेडोफाइट्स रूट इज एब्सेंट। रूट किसमें एब्सेंट होता है? किस टेडोफाइटम? कह रहा लाइकोपोडियम में, ड्रायोप्टेरिस में, सिलाजिनेला में, कि राइनिया में, किसमें रूट एब्सेंट होती है? बताइए फटाक से, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब देखिए, लाइकोपोडियम है नहीं, ड्रायोप्टेरिस है नहीं, सिलाजिनेला है नहीं, तो है कौन? राइनिया। तो राइनिया इसका सही जवाब हो गया। 8 नंबर का क्या हो गया? 8 नंबर का डी इसका सही जवाब हो गया। 9 नंबर की तरफ चलते हैं। 9 नंबर को देखिए और फटाक से बताइए। 9 नंबर को देखें और फटाक से बताएं। 9 नंबर में कह रहा है राइजोमार्फ। राइजोमार्फ क्या है? कार्नालाइक स्टेम है, आइसोइड्स का कार्नालाइक स्टेम है, तना है, कर अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस का अंडरग्राउंड स्टेम है, कर स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सिलाजिनेला, सिलाजिनेला का स्पेशल स्ट्रक्चर है, कर नन ऑफ द अबव। इसमें से सही जवाब क्या है बताइए? राइजोमार्फ। राइजोमार्फ क्या है इसमें से आपको बताना है गाइस, राइजोमार्फ क्या है बताइए। ये है राइजोम। क्या है? राइजोम, राइजोम, ठीक है। ये स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सिलाजिनेला, सिलाजिनेला के स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? राइजोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं राइजोफोर, राइजोफोर कहते हैं इसको। और ये क्या है भाई? यही है राइजोमार्फ। क्या है? यही राइजोमार्फ। मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर के अंतर्गत, लेक्चर के दौरान बता चुका हूं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 9 का। कह रहा है कि लेप्टोस्पोरेंजिएट
स्पोरेंजिया फाउंड इन लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया किस में पाया जाता है? कह रहा है ड्रायोप्टेरिस में होता है कि सिलेजिनेला में कि लाइकोपोडियम की क्विसिटम। इसका सही जवाब क्या है भाई साहब? 11 नंबर का क्वेश्चन को देखें और बताइए फटाक से इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब क्या है? 11 का ड्रायोप्टेरिस इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा हम चलते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा हम अगर औसत में लेके चलते हैं तो मुझे ज्यादा बेहतरीन फील होता है। 14 नेक कैनाल सेल प्रेजेंट, किसमें 14 नेक कैनाल सेल पाई जाती है? इसमें से सिलेजिनेला में कि टेरिडियम में कि लाइकोपोडियम में कि लाराब्देबो, किन में 14 नेक कैनाल सेल पाई जाती है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 14 नेक कैनाल सेल फाउंड इन, 14 नेक कैनाल सेल फाउंड इन। तो इसका सही जवाब क्या है? कई लोगों के आंसर तो बिल्कुल सही आते हैं, जैसे वो लोग बिल्कुल रट लिए हैं, पहले से भी पढ़े हैं क्या। इसका सही जवाब क्या है? लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। 12 का क्या हो गया? सी नंबर हो गया। अब 13 पे चलते हैं, देख लो भाई 13 पे, 12 का सी हो गया, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर का, ठीक है। कह सीड हैबिट एंड विविपैरी सोन बाई, किसके द्वारा सीड हैबिट और विविपैरी प्रदर्शित की जाती है? कह रहा इक्विसीटम के द्वारा कि मार्सिलिया के द्वारा कि ड्रायोप्टेरिस के द्वारा सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस के द्वारा, किसके द्वारा सीड हैबिट और विविपैरी शो की जाती है? ये बताइए, ठीक है। सीड हैबिट एंड विविपैरी किसके द्वारा शो की जाती है? और हमेशा आप लोग जो है कभी भी डिप्रेशन में मत जाइए, हमेशा आप ऊर्जावान रहें, बस बी पॉजिटिव, हमेशा अपनी सोच को अच्छी रखें। निगेटिव जो लोग निगेटिविटी फैलाते हैं या जो आपको डिस्टर्ब करने पे तुले रहते हैं, उनका साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनका त्याग दीजिए। या आपके जो भी बहुत करीबी हों, बहुत मोहब्बत करने वाले हों, बहुत चाहने वाले हों, उनको भी थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक, ठीक है। 3 महीने, क्योंकि आप जानते हैं कि अप्रैल फर्स्ट वीक में जो इसका एग्जाम है, तब तक के लिए सब कुछ त्याग दो, उसके बाद निकलना, नई लाइफ अपनी देखना। जब आपको यह सक्सेस इसमें आप हो जाएंगे तो सक्सेस होने के लिए यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है गाइस, इसलिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। अभी नहीं कि लैला की तरह मजनू के पीछे आप दीवाने भी रहो और सोच लो कि हम ये 72-70 हज़ार वाली सैलरी वाली जॉब भी ले लें, प्रवक्ता भी हो जाएं, ठीक है। तो भाई साहब हाँ, एक चीज है कि मजनू से एक सीख तो मिलती है, क्योंकि मजनू ने लैला के पीछे बहुत चाहत रखी थी, समझ रहे हैं, बहुत चाहत रखी थी, उसके पीछे तो एकदम दीवाना हो गया था। चाहे उसको मार लतिया दें, 2-4 लात उसको दे दें, जो 2-4 हाथ दे दें उसको, लेकिन वो चाह रहा था तो केवल किसको चाह रहा था? मजनू को। उसका मुँह दबारे दे रहे थे, मार पत्थर उत्थर से मार रहे थे, ईंट से मार रहे थे, लेकिन तब भी इतना उसको चोट लगने के बावजूद भी उसका केवल टारगेट था, एक जुनून था, एक लैला। लैला को जब तक नहीं चाहेंगे, जब तक उसको अपने पास नहीं रख लेंगे, तब तक हम चैन नहीं लेंगे। तो उसके पीछे सोच लो, इतना मार खाया, इतना लात पड़ी उसको, लेकिन तब भी आज उम्र हो गया। तो इसी तरीके से आपको किसके पीछे भागना है? इस बायोलॉजी के पीछे, टीजीटी पीजीटी के पीछे। चाहे कोई भी हमारा छूट जाए, लेकिन इसी के पीछे भागना है। चाहे कोई जो है आपको गालियाँ देता रहे, लेकिन उसको उस समय मत सुनो, 3 महीने के लिए बंद कर दो, नहीं वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं सभी। और प्यार मोहब्बत वाले भी आ जाए ना, भैया मैं आपसे प्यार करता हूँ, भैया मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो नहीं, ये सब एक्सेप्ट ना करो, केवल और केवल इसी को देखो और कंफर्टेबल जोन से निकलो। जहाँ इंटरेस्ट बहुत लोग ले रहे हों, उनको आनंद आ रहा हो, फिल्में देखना, ठहाके लगाना, उन जगह से थोड़ा सा आप दूर हटो। बस देखो किस तरीके से आपका क्रैक होता है एग्जाम। मैंने कहा था ना चेक कर लेना इसको, तो टेडो फाइटा जितने लोगों ने पढ़ा है आज देख लो, चेक कर लो कितना आप कर पाते हो, ठीक है। इसी तरीके से कुछ पाना है तो कुछ खोना है। तो सीड हैबिट और विविपैरी सोन बाई किसके द्वारा? सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस के द्वारा, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस के द्वारा, ठीक है। सीड हैबिट शो की गई थी। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टेडोफाइट, टेडोफाइटा में सबसे हाईएस्ट नंबर किस में पाया जाता है? कह रहा है कि राइनिया में, क्विसिटम, सिलेजिनेला, आफियोग्लॉसम, किस में होता है भाई साहब? बताइए सबसे ज्यादा नंबर का क्रोमोसोम टेडोफाइटा में किस में पाया जाता है? तो ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों के आंसर जो आ रहे हैं आफियोग्लॉसम, तो इसका सही जवाब यही है, डी नंबर। चलते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 15 नंबर का, एपोगैमी फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, किसके द्वारा एपोगैमी सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी? एपोगैमी कह रहा है डी बेरी, इन्होंने तो टर्म दिया था मेरे भाई, एपोगैमी का टर्म दिया था। फार्लोइंटेरिस क्रेटिका, जिमरमैन, ये तो टीलोम थियरी दिए थे, का हो टीलोम थियरी, जिमरमैन टीलोम थियरी, नन ऑफ देबो, ये तो हो ही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? फार्लोइंटेरिस क्रेटिका में इन्होंने एपोगैमी सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। तो 15 का क्या हो गया गाइस? 15 का हो गया बी। अब 16 का चलते हैं। 16 पर 16 नंबर का क्वेश्चन देख रही, स्पोरेंजिया इनसाइड स्पोरोकार,
किसके स्पोरोकार्प में स्पोरेंजिया होती है? स्पोरियन इनसाइड स्पोरोकार्प, स्पोरोकार्प के अंदर स्पोरेंजिया। करा मार्सिलिया में, साल्विनिया में कि एजोला में? सामी, मैंने बताया था सामी। ये सभी कैसे एक्वेटिक है? आइसोटिस और साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, ये सभी। तो इसमें तीनों हैं और एक चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो स्पोरेंजिया इनसाइड स्पोरोकार्प, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, गहराई से अगर आपने पढ़ा है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा एक प्रूफ के साथ। बस मैं आपके उस जो है भेजे हुए प्रश्न को, उस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, फिर सबके सामने मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूँगा। गलती हो सकती है किसी से भी, किसी भी दौरान। हमने बताया कि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, इंसान ही हूँ गाइस, ठीक है। और गलती किससे होती है? इंसान से। गलती ना हो तो वो तो भगवान हो जाता है। इसलिए जमी पर ही हैं और जमी पर ही रहेंगे, ठीक है। इसलिए हम स्वीकार कर लेते हैं उसको, लेकिन अपने तरीके से 101% आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से बताने का पूरी प्रयास करते हैं। हमको कितना आ रहा है ये मायने नहीं रखता है, हमारा बताया हुआ आपको कितना समझ में आ गया, आप उस जो आपका टारगेट है उसमें सफल हो गए, ये मायने रखता है। समझ रहे हैं? हम क्या है ये मायने रखता, ये कुछ मायने नहीं रखता हम क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो आपको पूरा होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हे सेंटेड फर्न? हे सेंटेड फर्न किसे कहा जाता है? इसमें से निम्नलिखित में से कहला मार्सिलिया की क्विसिटम, ड्रायोटेरिस की नन ऑफ द अबव। हे सेंटेड फर्न, आप इस प्रश्न को देखिए, मार्सिलिया क्विसिटम तो होगा नहीं, इसको नेट पे आप सर्च करोगे तो यहाँ दूसरा ही कुछ देखने को मिलेगा, और जो देखने को मिलेगा वो ड्रायोटेरिस की ही स्पीसीज, इसी की कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चल इसका 17 का सी हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं, वो क्या है इसको भी देखते हैं। विच टेरिडोफाइट प्लांट इज हेटेरोस्पोरस? इसमें से कौन हेटेरोस्पोरस प्लांट है? कह रहा है देखो, एक तो होमोस्पोरस होता है, होमोस्पोरस, और एक टर्म होता है हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस। भाई साहब इसमें देख लो, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोटेरिस, मार्सिलिया। होमोस्पोरस मैंने बताया था, आप ध्यान रखना है कि एलईडी पटपट, बस दूसरा तो अपने आप निकल के बाहर हो जाएगा, भाग जाएगा। एलईडी पटपट का मतलब ये होमोस्पोरस, तो इसमें छांटना है हेटेरोस्पोरस। तो पहले होमोस्पोरस छांट लो। कह रहा है एल से लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम है ये तो नहीं होगा। कह रहा है इक्विसिटम है, यो नहीं होगा। कह रहा है ड्रायोटेरिस, यो नहीं होगा। अटेरिस नहीं है, टेरिडियम नहीं है, तो मार्सिलिया बचा ना, ये है हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस ही पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? मार्सिलिया इसका राइट आंसर हो गया। तो क्या हो गया? 18 नंबर का डी। 18 का कौन सा हो गया? डी इसका सही जवाब हो गया। 19 का देखिए और बताइए, 19 का देखिए और बताइए इसका आंसर, ठीक है। 18 का तो हो गया, 19 का। 19 में देख लीजिए, कह रहा है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स फाउंड इन। बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स किसमें पाए जाते हैं? कह रहा सिलेजिनिला में, फर्न में, कि बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बताइए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब। बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स किसमें पाए जाते हैं? तो बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स किसमें पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सिलेजिनिला में ही। और इसमें जो है, इसमें मल्टीफ्लैजिलेटेड फॉर्म्स में होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड, ठीक है। चलते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी तरफ भी रुक करते हैं। देख लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको भी देख लीजिए, 20 नंबर का। और आज तो ये टेरिडोफाइटा का चल रहा है, कल जो है हम जिम्नोस्पर्म का लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेशन, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और इसके आगे जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टैक्सोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि टैक्सोनॉमी में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। टैक्सोनॉमी में कुछ टर्म हैं, कीवर्ड्स हैं, उसमें बहुत समस्या होती है। हर फैमिली में जो 16 फैमिली आपको पढ़नी है, उस 16 फैमिली को कैसे आप देखेंगे, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, किसमें ओवरी का विशेषता है, किसमें स्टेमेन की विशेषता है, समझ रहे हैं, किसमें फ्लोरल फार्मूला कैसे होगा, ये सब हम लोग उसको बखूबी तरीके से देखेंगे टैक्सोनॉमी में, ठीक है। और टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन भी देखना है 3 लोगों का, तो चाहे वो हचिनसंस हो, बेंथम हुकर हो, ठीक है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, तीनों जो क्लासिफिकेशन है उसको भी हम लोगों को बखूबी देखना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? विच स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम हैव एक्टिनोस्टील? इसमें एक्टिनोस्टील, लाइकोपोडियम की कौन सी प्रजाति में एक्टिनोस्टील होता है? एक्टिनोस्टील बताइए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 का सही जवाब क्या होगा? लाइकोपोडियम कह रहा है
सीरेटम में लाइकोपोडियम क्लेवेटम में लाइकोपोडियम वॉल्यूबिल में लाइकोपोडियम सरनम में। तो इसका सही जवाब क्या है? 20 का ए, लाइकोपोडियम सीरेटम। लाइकोपोडियम सीरेटम इसका सही जवाब है। 20 का ए, लाइकोपोडियम सीरेटम। चलते हैं आगे, चलते हैं। 20 हो गया। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं उनकी भी हम जिक्र करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ सिलेजिनेला हैव टंग शेप्ड लाइग्यूलेट, लाइग्यूल, टंग शेप्ड लाइग्यूल। कह रहा है निम्नलिखित सिलेजिनेला की निम्नलिखित जातियों में किसमें टंग शेप्ड लाइग्यूल होता है? उसमें लाइग्यूलेट संरचना होती है ना, लाइग्यूलेट जो उसकी लीफ होती है, लाइग्यूलेट। तो बताइए किस प्रकार का होता है जिसमें टंग शेप्ड लाइग्यूल हो? कौन सी स्पीसीज है? जिन्होंने बहुत अंदर से पढ़ा होगा नोट्स को, उस पीडीएफ को देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से, वही लोग इसको कर सकते हैं। तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई साहब? 21 का कह रहा सिलेजिनेला काउलिसेंस, सिलेजिनेला क्राइसोकुलस, सिलेजिनेला कस्पिडा, सिलेजिनेला मार्टेंसी। तो इसमें से सही जवाब इसका क्या है? सिलेजिनेला क्राइसोकुलस इसका राइट आंसर है। आप देख लीजिएगा उसको सही तरीके से, कई प्रकार के मैं उसमें लाइग्यूल बताया हूं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। चलते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेल गैमेटोफाइट ऑफ सिलेजिनेला इज। सिलेजिनेला का मेल गैमेटोफाइट कितना सेल्ड होता है? कह रहा 12 सेल्ड, 13 सेल्ड, 14 सेल्ड, 15 सेल्ड। कितने सेल्ड का होता है इसका? बताइए मेल गैमेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देख लीजिए 22 का क्या हो जाएगा? 22 का बी, 13 सेल्ड इज द राइट आंसर। 13 सेल्ड इसका सही जवाब है। 23 का देखिए, 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। 23 नंबर का कह रहा है वेरिकुलर एंड कैरिनल कैनाल, वेरिकुलर कैनाल और कैरिनल कैनाल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेरिकुलर और कैरिनल कैनाल? कह रहा है हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर ऑफ इक्विसिटम, हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर ऑफ ड्रायोप्टेरिस, जीरोफाइटिक कैरेक्टर ऑफ इक्विसिटम, जीरोफाइटिक कैरेक्टर ऑफ ड्रायोप्टेरिस। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो जीरोफाइटिक तो दोनों होंगे नहीं, हाइड्रोफाइटिक है। अब इक्विसिटम का है कि ड्रायोप्टेरिस का है ये आपको बताना है। इक्विसिटम का है कि ड्रायोप्टेरिस का? तो इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर, हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर ऑफ इक्विसिटम। 23 का क्या है? ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अब हम 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब बारी है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, उन क्वेश्चन का भी कलेक्शन हम लिख करके आए हैं गाइस। तो देख लीजिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये रहे ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ऐसे क्वेश्चन का भंडार हो रहा है। तो चलिए फटाफट चलते हैं। जो सस्ता है उसको तेजी से बढ़ाएंगे, जो महंगा थोड़ा समझ कर चलेंगे। इनमें से किसका तना पर्व, संधि और पर्व में विभाजित होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। किसका तना नोड और इंटर नोड में विभाजित होता है? टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। कह रहा है लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और सिलेजिनेला नन ऑफ द बीच, नन ऑफ द ईच। कह रहा है इसमें से बताइए 24 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 24 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 24 का हो जाएगा भाई साहब इक्विसिटम, ये इसका तना नोड और इंटर नोड में बटा होता है। चलिए 25 नंबर का देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। किनमें से? अच्छा मैं बताया हूं बार बार कि आप लोग बिल्कुल आज शेयर मत करना। देखते हैं कितनी संख्या है वो जो कम से कम संख्या है, जो बिल्कुल सॉलिड संख्या है हमारे पास, जिन लोगों का ट्रस्ट है, जो लोग वास्तव में जंग में उतर पड़े हैं, जो परीक्षा की फाइट के दृष्टिकोण से आ चुके हैं, उस सब अपना सुख सब त्याग चुके हैं। कैसे इतने लोग कितने हैं, वो संख्या कितनी है, कम से कम संख्या कितनी जा सकती है, जो कहीं ना किसी को बुलाना है न कुछ करना है। समझ रहे हैं? तो देख लीजिए। चलिए, और मुझे पता है भले 50 ही लोग रहिए आप लोग, मुझे पता तो चलेगा 50 लोगों का ट्रस्ट है और 50 लोगों को ही मजबूत बनना है, जो उन सभी से फाइट करे। जो भीड़ निकलती है ना, वो भीड़ अभी नहीं, अभी तो भीड़ जब परीक्षा की डेट आ जाती है, 1 महीने रह जाता है ना, मैंने बताया नहीं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपको मिले परीक्षा सेंटर पे जब पहुंचेंगे ना, तब वो किताबियाँ लिए रहेंगे, रटते रहेंगे, अरे कितना मिनट बचा है, 5 मिनट बचा है, अरे 5 मिनट नहीं, रुको रुको अभी पढ़ ले, उस समय उखाड़ के वो पूरा करेंगे। समझ रहे हैं? इस समय नहीं, सब चाप के सोएंगे एकदम, रजाई चाहे फट जाए, टांग खींच दें। समझ रहे हैं? इस तरीके से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कह रहा है इक्विसिटम मोनोकाट, कह रहा है सिलेजिनेला टेडोफाइटा, है ना, ये तो सही बात है। फ्यूनेरिया मॉस, इहो सही बात है। वो कह रहा है लेमिनेरिया ब्राउन एल्गा, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गा, इहो सही बात है, ब्राउन एल्गा भूरी सवाल है। तो इक्विसिटम मोनोकाट, हाँ ये यही, यहाँ से बीज नहीं बना था,
बीज तो पाया नहीं जा रहा था, तो मोनो का डाइकट कहां से पैदा हो गया? तो यही गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सब हट करके इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा ए वाला। यही नहीं मैच है कर रहा है, यही मैच नहीं कर रहा है। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ भी रुक करते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है कह रहा है प्रोटो स्टील शब्द किसने प्रतिपादित किया? प्रोटो स्टील शब्द किसने प्रतिपादित किया? कह रहा है द टर्म प्रोटो स्टील वाज क्वाइंड बाय जिमरमैन, जेफरी और वान टाइगम और बोवर। बताइए इसका सही जवाब क्या है? 26 नंबर को देखिए और इसका सही जवाब बताइए। 26 नंबर का, 26 का देखिए, जिमरमैन टीलोम थियरी थे, टीलोम थियरी। वान टाइगम स्टीलर सिस्टम सबसे पहले बताया था। बोवर अभी मैंने बात किया था फादर, और जेफरी यही प्रोटो स्टील शब्द सबसे पहले दिए थे। क्या दिए थे? प्रोटो स्टील। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? सी नंबर जेफरी। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन, एक्टिनो स्टील किसमें पाई जाती है? कह रहा है एक्टिनो स्टील किसमें पाई जाती है? और सब क्वेश्चन अब ये पूछे गए हैं टीजीटी 2016 में। कह रहा है एक्टिनो स्टील, कह रहा लाइकोपोडियम एनोटिनम, लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम वल्बुल। तो इसका सही जवाब क्या है भाई साहब बताइए? एक्टिनो स्टील। 27 का कौन सा ऑप्शन सही है? 27 का अभी यही तो फिर से आया था एक बार प्रश्न, क्या एक्टिनो स्टील किसमें पाई जाती है? तो लाइकोपोडियम क्या था? सिरेटम था, लाइकोपोडियम सिरेटम ही था। तो 27 का क्या है? सी इसका सही जवाब है, लाइकोपोडियम सिरेटम। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन था यहीं कहीं, लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम सिरेटम। ये स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है। एक्टिनो स्टील यही सेम तो सेम। अच्छा कितने नंबर पे हम चल रहे थे? वो लाइकोपोडियम सिरेटम, अच्छा यही क्वेश्चन चल रहा है 27। अब 28 नंबर पे आ गए। प्रोटो स्टील पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? प्रोटो स्टील। कह रहा है प्रोटो स्टील इज फाउंड इन लाइकोपोडियम मार्सिलिया इक्विसिटम नन ऑफ दीस। ये देख लीजिए टीजीटी बायोलॉजी 2010 में भी और 13 में भी लगातार ये पूछा गया है। बताइए 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 28 नंबर का, ठीक है, 28 का सही आंसर क्या होगा? प्रोटो स्टील किसमें पाई जाती है? तब प्रोटो स्टील जितना भी प्रकार थी, सिफोन नहीं थी, प्रोटो स्टील थी 4 प्रकार की ना, तो वो सब लाइकोपोडियम में पाई जा रही थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम वाल्बुल, ये सभी उसकी प्रजातियां ना था, सब में प्रोटो स्टील ही पाई जा रही थी। कहीं एक्टिनो स्टील, कहीं सिफोनो स्टील, कहीं प्लेक्टो स्टील, इस प्रकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 28 का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29, टेडोफाइट्स में स्टीलर सिद्धांत को किसने, स्टीलर सिद्धांत आ गया मेरे भाई। हु प्रपोज्ड स्टीलर थियरी इन टेडोफाइट? टेडोफाइट में स्टीलर थियरी किसने दिया? कह रहा जिमरमैन ने, ये तो टीलोम थियरी दिया था। कह रहा डार्विन, बट डार्विन तो है नहीं। कह रहा वान टाइगम एंड डायलेट, वान टाइगम एंड डायलेट इन्होंने दिया था। तो सभी लोगों के जो आंसर आ रहे हैं वास्तव में सही है। 29 का भी वान टाइगम और डायलेट, ठीक है, वान टाइगम एंड डायलेट, 29 का भी हो गया। 30 की तरफ रुक करते हैं कि आखिर 30 का प्रश्न क्या है। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस टेडोफाइटा में इलेटर पाए जाते हैं? लो भाई इलेटर आ गया, पंख चलेगा उड़ उड़ के, ठीक है। निम्नलिखित में किसमें इलेटर पाए जाते हैं ऐसा कह रहा है? कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेडोफाइट्स इलेटर आर प्रेजेंट? लाइकोपोडियम इक्विसिटम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया। पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। बताइए किसमें इलेटर पाए जाते हैं? 30 का यहां पर सी नंबर होगा, इक्विसिटम, इसी में पाए जाते हैं इलेटर, ठीक है। ये इलेटर पाए जाते हैं इसमें, इलेटर इसमें इक्विसिटम में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित पौधों में से कौन हरा स्पोर पैदा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस ग्रीन स्पोर? कौन ग्रीन स्पोर पैदा करता है? करा साइलोटम, रिक्सिया, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम। बताइए पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है, ग्रीन स्पोर कौन पैदा करता है? 31 नंबर का आ गया ग्रीन स्पोर। साइलोटम नहीं है, ये भी नहीं है, लाइकोपोडियम भी नहीं, इक्विसिटम ही ग्रीन स्पोर पैदा करता है। कैसा? ग्रीन स्पोर। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। जितने लोग हैं एक बार बीच में ये याद तो दिलाना ही पड़ेगा गाइस कि थोड़ा सा लाइक ठोक दो। लाइक ठोकने से देखता है, ऐसा करते हैं कि अरे बाप इतने लाइक हो गए, इतने लोग हैं, इसका मतलब इतने लोगों ने पसंद किया। लेकिन वो लोग लाइक मत करना जो थोड़े से कपटी टाइप के हैं। भाई साहब आपके लाइक करने से मेरा कुछ नहीं हो जाएगा, या ये और जो लोग आपके सहपाठी हैं ना, इनका कुछ भी नहीं हो जाएगा डिसलाइक करने से। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। जैसी आपकी सोच होगी वैसा आप सब कुछ जनरेट होगा, वैसा माहौल क्रिएट होगा।
और वैसा ही आपकी सब कुछ सही हो जाएगा। तो इस पे उम्मीद करते हैं कि जितने लोग साथ में जुड़े हैं, आज इतने लोग सॉलिड हैं, बिल्कुल बिल्कुल इतने लोग सॉलिड हैं, ठीक है, इतने लोग हिलने वाले नहीं हैं। क्यों? आप लोग, यदि आप इतने लोग डेली के डेली हमारे साथ चलने वाले हो तो एक बार थंब अप जरूर करना कमेंट बॉक्स में, थंब अप जरूर लगा देना एक बार कमेंट बॉक्स में, या यस लिख दो, फिर मजा आ जाए। समझ रहे हैं? यस, ये बात ठीक है, यस गाइस। चलो बहुत अच्छे, ठीक है। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। गाइस देखो एक चीज और, मन से हारा हुआ इंसान जंग नहीं जीत सकता, लेकिन मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जंग जीत सकता है। क्यों? क्योंकि हार और जीत उसकी सोच पर निर्भर करती है। सोच को बदला तो नजरिया बदल जाएगा, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। जो कहावत है सब कुछ वही सेम उतरती है। तो केवल बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बने रखो कि हम एग्जाम को क्रैक करेंगे। आप पूरी पहली बात, कोई चैप्टर उठाओ उसको विधिवत पढ़ डालो, पढ़ने के बाद जो उसके पीछे क्वेश्चन आंसर दिया रहता है उसको हल करो। अगर हल करोगे तुरंत आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। अभी नहीं उतरे मारू उतराए चलो 2-4 ठो हल कर लो तो मार एकदम पलट उलट जाओ, अब तो मेरा निकल जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में मत उछलो, ओवर कॉन्फिडेंस में भी जाना बहुत गलत है, वो आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा। और आधा अधूरा ज्ञान मैंने बताया बहुत खतरनाक होता है। बहुत सजगता से, बहुत सहजता से, बड़े कॉन्फिडेंट के साथ, सरल स्वभाव में आपको रहने हैं हमेशा, और पंक्चुअल रहना है, डेली की डेली रेगुलरिटी बनाए रखना है। रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है। या मैंने बताया ना कि रेगुलर अगर नहीं रहोगे तो बेकार है। थोड़े से कम ही सही, कम ही प्रश्न करो, लेकिन रेगुलर रहो, तब मजा आएगा। जैसे इस क्लास में आप सभी लोग रेगुलर रहेंगे इस, ठीक है। ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस पाई जाती है। ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस इज फाउंड इन लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, इक्विसिटम। यह क्वेश्चन की तो बौछार लग गई मेरे भाई साहब, बौछार लग गई। यहाँ पर बहुत बार आया है ये। देख लो 32 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा 32 का? तो ट्रेबिकुलेटेड किसमें पाया जाता है? इंडोस्पर्म, सिलेजिनेला इसका सही जवाब है। 32 का क्या है भाई? बी नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो 33 नंबर की तरफ चलते हैं। एक बात और बताते हैं, यही आपकी अंतिम सीढ़ी है, अंतिम पड़ाव है। अंतिम सीढ़ी में ही आप इस पूरी हिम्मत जवाब देने लगती है। आप बहुत नर्वस फील हो जाते हो जब सफलता आपके नजदीक होती है, इर्द गिर्द जब मंडराती है सफलता, आने का प्रयास करती है, उस समय आप बहुत हतोत्साहित रहते हैं। जिस समय आप बहुत हतोत्साहित हो जाएं, ऐसा लगे कि मैं कैसे करूं, मेरा एग्जाम लगता है नहीं हो पाएगा, उसी समय समझ लो कि बस एकदम आप नजदीक हो। जिस तरीके से कोई भी कार्य किया जाता है, जब अंतिम पड़ाव की तरफ होता है तो जितने वर्कर उसमें होते हैं सब थक चुके होते हैं, उनकी हिम्मत गवाही नहीं देती है। अगर वो दिख रहा होता है तब तो अच्छी बात है, अगर उनको न बताया जाए, एक आगे पर्दा लगा दिया जाए कि बस इतना ही तक चलना है, अगर टारगेट ना दिखे तो उनको बड़ा हताशा फील होती है। और दिख रहा है तब तो क्या फील होता है? जैसे इंदिरा मैराथन, इंदिरा मैराथन में भाग लेने वालों की संख्या तो बहुत होती है। कुछ बुजुर्ग लोग भी आ जाते हैं बनियान पहनने के लिए, नंबर छपवा लेते हैं यहाँ कि हम भी दौड़ रहे हैं इंदिरा मैराथन। कुछ बच्चे भी आ जाते हैं, सबसे कम उम्र का बच्चा इंदिरा मैराथन में भाग लिया, रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं हम, बच्चा है। अब बुजुर्ग सड़ गए हैं, अस्पिलपिला गए हैं, तब अब रिकॉर्ड बनाने के लिए, पेपर में नाम छपवाने के लिए, यहाँ नाम छपवाने के लिए, बनियान पहनने के लिए, चड्डी बनियान पहन के दौड़ना, सबसे कम यानी सबसे ज्यादा उम्र का बुजुर्ग इंदिरा मैराथन में लिया भाग, दूसरे दिन पोस्टर में छप जाए, ये बनाने के लिए, चाहे पूरा कर पाए ना पूरा। उसमें इतनी ज्यादा संख्या होती है, इंदिरा मैराथन 42 किलोमीटर की दौड़ में बहुत ज्यादा होती है, भाई जगह ही नहीं होता। लेकिन अंत होते होते बहुत कम लोग बचते हैं। वही बचते हैं जो लगातार कई साल से प्रैक्टिस करते चले आते हैं, वही टारगेट को पूरा करते हैं, उस 42 किलोमीटर को। और जब 42 किलोमीटर अंतिम पड़ाव में होता है, 41 किलोमीटर पूरा कर चुके होते हैं, 42 किलोमीटर पूरा 41.5 किलोमीटर पूरा कर चुके होते हैं, उसमें बहुत थक गए होते हैं। लगता है कि उनको लगता है कि अब न दौड़े, बंद कर दें, अब नहीं खींच पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वहाँ जुनून साथी ऐसे भी लोग होते हैं, और बस निकल गया, बस निकल गया। तो ऐसे ही साथी को रखो और यही जुनून रखो, और हमेशा हमेशा के लिए डटे रहोगे। निकलेगा, ये एग्जाम निकलेगा आपका, ऐसी सोच आप रखो बस।
नहीं तो जो आप पढ़ते चले आए ना, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी जो करते आए, बीएड करने आए, सब व्यर्थ हो जाएगा। इतना जब आप पूरी सीढ़ी चढ़ते 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 चले आए, आपके अंदर इतनी क्षमता है, तो एक सीढ़ी बची है ना, यही टीजीटी एग्जाम देना 125 क्वेश्चन, तो इसको भी यार अच्छे से देख लो। आप तो आपका माइंड लेवल और बढ़ गया है, विकसित हो गया है, तो इसको आप क्रैक कर दो। अभी तक तो उतना बुद्धि नहीं थी, गुरुजी बताते थे, मार मार के पढ़ाते थे, पीट पीट के डंडवा से। अब तो डंडा से पीटने कोई बात नहीं है, अब तो आप लोग खुद ही बच्चों को पीटते हैं। समझ रहे हैं? थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है बस। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स हेटेरोस्पोरी इज फाउंड, किसमें हेटेरोस्पोरी की घटना पाई जाती है? हेटेरोस्पोरी मैंने बताया था ना, होमोस्पोरी छाट लो, बस सब कुछ छट जाएगा। होमोस्पोरस वही एलईडी पट पट, यही से छाट दो। लाइकोपोडियम इक्विसिटम दिखे तो उसको छाट दो पहले। हेटेरोस्पोरी, लाइकोपोडियम इसमें भी है तो एक भी नहीं होगा। इक्विसिटम कहीं इसमें है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इक्विसिटम इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। सिलेजिनिला एंड मार्सिलिया, सिलेजिनिला मार्सिलिया, तो यही ऑप्शन इसका सही है। कौन सा? डी नंबर। 33 का क्या होगा भाई साहब? डी नंबर। 34 में चलते हैं। 34 देखो, आज आप लोग सोच रहे हैं अच्छा आज बहुत टाइम ले रहे हैं हम आप लोगों का ना, चलो कोई बात नहीं, देखो फटाफट के अंदाज में। अच्छा भाई साहब, सिलेजिनिला होता है, सिलेजिनिला कैसा होता है? कह रहा है हेटेरोगैमस तथा हेटेरोस्पोरस, हेटेरोगैमस हेटेरोस्पोरस, आइसोगैमस आइसोगैमस, आइसो छोड़ दो ये दोनों। अब हेटेरो में चलो, देखो सिलेजिनिला आता ना, वही एलईडी पट पट, ये है, इसमें सिलेजिनिला नहीं आता भाई साहब, तो ये हेटेरोस्पोरस है। तो हेटेरोस्पोरस से लेके चलो, हेटेरोस्पोरस हेटेरोस्पोरस हेटेरोस्पोरस, ये दोनों छट गए। अब ए और बी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी में, तो इसमें से हेटेरोगैमस और हेटेरोस्पोरस इसका सही जवाब है। हेटेरोगैमस और हेटेरोस्पोरस इसका सही जवाब है 34 का। 35 नंबर की अगर बात करें तो देख लो, 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है संवहन ऊतक पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, किसमें पाए जाते हैं? कह रहा है वैस्कुलर टिश्यू, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा तो नहीं पाया जाता है वैस्कुलर बंडल, शैवाल में भी नहीं पाया जाता, शैवाल दिख गया, ठीक है। अब कह रहा है कवक, कवक शैवाल यूं नहीं पाया जाता, तो एक ऑप्शन बचा टेरिडोफाइटा से शुरू होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में, ठीक है। चलो 35 नंबर हो गया। 36 नंबर का चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं गाइस, स्पीड। इक्विसिटम के तना में प्रोटोजाइलम वाहिकाओं के विघटन से बनने वाला गुहा होता है, क्या होता है? अ कैविटी फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम ट्रेहेड इन इक्विसिटम इज, करा एयर चैम्बर बनती है, सेंट्रल कैविटी बनती है, वेलिकुलर कैनाल बनती है, कैर्नल कैनाल बनती है। तो बताओ इसमें से कौन सा सही होगा? 36 नंबर का ये क्वेश्चन है। 36 नंबर का सही जवाब क्या है? ये बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, कैर्नल कैनाल बनती है। क्या बनती है? कैर्नल कैनाल बनती है। अब चलते हैं आगे की तरफ, 37 नंबर की तरफ। लाइकोपोडियम को सामान्यतः क्या कहा जाता है? लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज हार्सटेल, क्विल्डवर्ट, स्टोनवर्ट, इकारा और आ गया, सब तो हो गए नहीं भाई साहब। हार्सटेल इक्विसिटम है, क्विल्डवर्ट ये भी नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो क्या होगा? क्लबमास कहते हैं। क्या कहते हैं लाइकोपोडियम को? क्लबमास। एलटी ग्रेड का ये क्वेश्चन है। 37 का हो गया बी नंबर। अब 38 पे चलते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 38 नंबर का, उभय फ्लोएमी नाल रंध्र किसमें पाया जाता है? एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? कह रहा है लाइकोपोडियम में, सिलेजिनिला में, मार्सिलिया में, इफेड्रा में, किसमें पाया जाता है भाई? एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील। स्टीलर थियरी मैंने पढ़ा दिया है आपको, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो 38 का क्या होगा? 38 का होगा मार्सिलिया, ये होगा सिफेनोस्टील, ठीक है। इसी में ड्राइव टेरिस भी रहता है ना, तो एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील 38 का हो गया डी नंबर। अब चलो 38 तो हो गया भाई साहब। अब 39 नंबर का क्वेश्चन देखो, कह रहा सोरस समूह होता है। द सोरस इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ, सोरस किसके समूह को रखती है? कह रहा पोलन ग्रेन नहीं, एंथ्रीडिया नहीं, आर्चिगोनिया नहीं, स्पोरेंजिया, जी हाँ स्पोरेंजिया समूह ही सोरस कहलाता है। ये क्वेश्चन, ये बात मैं कर चुका हूँ भाई साहब, ठीक है, इसकी बात मैं कर चुका हूँ। टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं फटाफट के अंदाज में चल रहा हूँ। टेरिस के सोराई होते हैं, टेरिस के सोराई कैसे होते हैं? द सोराई ऑफ टेरिस आर, कह रहा डिसकंटिन्यूअस एंड किडनी शेप, डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मी फॉर्म, कह रहा डिसकंटिन्यूअस एंड राउंडेड, डिसकंटिन्यूअस एंड लीनियर। तो इसका सही जवाब है डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मी फॉर्म, ठीक है। 40 का क्या हो गया? बी नंबर। 40 का बी नंबर। अब चलते हैं 41 नंबर पे, देख लो 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आप देखो 41 का। वानस्पतिक ना बोटेनिकल स्नेक, अरे बाप रे, बोटेनिकल स्नेक आर, बोटेनिकल स्नेक किसको कहा जाता है? फंजाई नहीं, ब्रायोफाइटा नहीं, लाइकेन नहीं। देख लो टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा है, तो किसको कहा जाता है बोटेनिकल स्नेक? टेरिडोफाइटा को कहा जाता है बोटेनिकल स्नेक। बोटेनिकल स्नेक कहा जाता है टेरिडोफाइटा को, ठीक है। अब चलते हम किसकी बात करते हैं? 42 नंबर के क्वेश्चन की। देख लो 42 नंबर क्वेश्चन, ड्रायोप्टेरिस का सोरस है। द सोरस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज, कह रहा है मिक्स्ड टाइप, क्रेडेट टाइप, सिंपल टाइप, नन ऑफ द अबव।
किस प्रकार पीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है ड्रायोप्टेरिस। अच्छा एक चीज और, ड्रायोप्टेरिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपका जीनस में ड्रायोप्टेरिस नहीं कराया हूं और ये पीजीटी को बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी टीजीटी में भी घुसा देता है एक्सेप्शन, इसलिए मुझे ड्रायोप्टेरिस कराना पड़ेगा, ड्रायोप्टेरिस मुझे कराना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो ड्रायोप्टेरिस को भी हम लोग बखूबी उसके भी लेक्चर को देखेंगे, इसको भी जीनस को पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रायोप्टेरिस तो किस प्रकार का होगा, मिक्स्ड टाइप का होता है। कैसा होता है, मिक्स्ड टाइप। 42 का ए, 42 का हो गया ए। 43 का देखिए आप, 43 का क्या कह रहा है, कह रहा है लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्म का उदाहरण है, कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्म, कह रहा मार्सिलिया, सिलेजिनेला नहीं, कह रहा है लाइकोपोडियम नहीं, कह रहा है ड्रायोप्टेरिस, जी हाँ बिल्कुल ड्रायोप्टेरिस है, अभी मार्सिलिया भी आया था और ड्रायोप्टेरिस है, ठीक है। इसका 43 का क्या हो गया, डी नंबर इसका सही जवाब हो गया 43 का। 44 में चलते हैं, 44 क्या कह रहा है, 44 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन प्राचीनतम स्टील है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील, कौन सी मोस्ट प्रिमिटिव स्टील कही जाती है, कह रहा है सिफोनो स्टील और कह रहा है माइक्रोस्क्लेरिट्स, ऑस्टियोस्क्लेरिट्स, ब्रैकिस्क्लेरिट्स, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहे हैं क्या, तो ये नहीं, मोस्ट प्रिमिटिव सिफोनो स्टील, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। सही आंसर क्या है, ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन 45 का। 45 का क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट अब लुप्त हो चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज एक्सटिंक्ट नाउ, अब लुप्त हो चुका है, सिलेजिनेला ऑर्गेना, इक्विसिटम टेलमेटेरिया, राइनिया मेजर, करा अफियोग्लोसम वल्गेटम, तो इसमें से कौन सा विलुप्त हो चुका है, इसमें से इसका सही जवाब क्या है, राइनिया मेजर, राइनिया मेजर इसका सही जवाब है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अंतःपादपी कवक मूल किसके युग्मकोद्भिद हैं, किसके प्रोथैलस हैं, इंडोफाइटिक माइकोराइजा इज फाउंड इन द प्रोथैलस ऑफ, ठीक है। कह रहा है लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, टीजीटी बायोलॉजी 1999 का क्वेश्चन है, बहुत पुराने बबाक जमाने का ये प्रश्न है, ठीक है। तो देख लीजिए गाइस, आपको बता दें अभी ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग दे ही रहे हैं, अब फोन से भी कुछ लोग परेशान कर देते हैं, भाई साहब फोन होना आ जाता है। फिलहाल ये जो सेशन चल रहा है गाइस कैसा चल रहा है, एक बात और, जितने लोग नए हैं वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से अगर नहीं जुड़े हैं तो 92 19 00 85 22 इस पर संपर्क करें। आप नाम और अपना जिला का नाम लिखकर भेजेंगे तो आपको एक लिंक शेयर की जाती है ग्रुप की, और उससे आप ज्वाइन बटन दबाएंगे तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पूरी लोअर बॉटनी देखो खत्म हो चुकी है, वायरस भी, बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ये सब खत्म हो चुके हैं, पूरा खत्म हो चुका है। माइकोप्लाज्मा ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत जल्दी से खत्म हुआ। अगर पूरा निचोड़ है, अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं गाइस, अभी भी बता रहे हैं, पीडीएफ आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लिखेंगे कि हमको पूरी लोअर बॉटनी की पीडीएफ की जरूरत है, लोअर बॉटनी की हमें पीडीएफ चाहिए, इसकी लोअर बॉटनी की हमें पीडीएफ चाहिए, तो आपको 70 रुपये पे करके आपको स्कैनर भेजा जाएगा, वहां आप इतना पेड करके 70 रुपये इस लोअर बॉटनी का पीडीएफ ले सकते हैं। अगर चेक करना हो कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा तो 10 रुपये चेक पे करके एक चैप्टर का ले सकते हैं, चाहे वायरस, चाहे बैक्टीरिया, चाहे ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, चाहे जो भी, समझ रहे हैं। तो आप यकीन करेंगे उस पर और भरोसा फिर देखो कैसा होता है। जितने लोग तो साथ में हैं आप लोग जान ही रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग नए हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चल रहा है, और जो हमारा जो पूरा सिलेबस चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। आगे हमारा जो लेक्चर आने वाला है, कई लोग पूछ रहे हैं कि सर अगला लेक्चर अब कौन सा होने वाला है, क्या लोअर जियोलॉजी होने वाला है? नहीं, लोअर जियोलॉजी की चिंता छोड़ दो मेरे भाई साहब, लोअर जियोलॉजी तो हम ऐसी तैसी कर देंगे, बुकना बना देंगे उसको, समझ रहे हैं। और जो लोग हमसे बहुत पुराने समय से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे पुराने लेक्चर आप जा करके सर्च करोगे ना तो वहीं से मैंने शुरुआत ही किया था, वही प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, प्लेटी हेलमेंथी, जिकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, जितना वहीं शुरुआती किया था उसकी चटनी बना दिया था, और उसकी भी पीडीएफ मैं तैयार कर लिया हूँ। इस बार उसको भी, पिछली बार नहीं दिया था लेकिन इस बार उसका भी देंगे, समझ रहे हैं। उसके पीछे भूल जाओ क्या होगा, पेपे ओपे सब पेपे हो जाएंगे, ठीक है। जो फार्मूले हैं वो सबका ऐसी तैसी कर देंगे। इसलिए बस आप हमारे साथ जुड़े रहो, कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास और धैर्य बनाए रखें, एग्जाम आपका क्रैक होगा, सिलेक्शन आपको मिलेगा गाइस, समझ रहे हैं। तो इसका मैंने प्रोसेस बता दिया, और ये पीडीएफ इंग्लिश में है,
कई लोग भाई साहब 70 रुपये में कहते हैं सर इसमें कुछ कम कर दीजिए, मुझे बहुत हंसी आती है, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, समझ रहे हैं। अब आप लोग सोचो, कहते हैं 70 रुपये में कुछ कम कर दीजिए, क्या मेरे भाई, अभी यही 9 रुपया 8 रुपया होता सर उसमें कुछ कम कर दीजिए। उनकी ये गलती नहीं है, उनके जीन में है, ये उनकी आदत है, और ऐसे लोग मास्टर नहीं बन सकते गाइस। मैं बहुत खरी बात कहता हूँ, उनकी भावना, उनकी सोच बहुत गंदी है, समझ रहे हैं। कुछ नहीं कहेंगे फिलहाल, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, मैं कहता हूँ उनको जब ये कम कराते हैं उनके लिए बड़ा ऑप्शन है, आप ना लो पीडीएफ सब, तो वो भी ना गंवाओ पैसा अपना ना, लेक्चर तो मैं दे ही रहा हूँ, उसको देख करके आप अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाओ, इससे अच्छा क्या हो सकता है। काहे दे रहे हो, क्यों आपका व्यर्थ जाएगा भाई साहब, काहे कम करा रहे हो, काहे अपनी आदत से मजबूर हो रहे हो, बना सकते हैं, ऑप्शन है कि नहीं। तो फिलहाल गाइस एक बार सभी लोग लाइक करिए, और आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, हम इस क्वेश्चन को अब यहीं तक रखेंगे, फिर आगे हम लोग कल जिम्नोस्पर्म का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में। 45 क्वेश्चन, क्या आज 46 हो गए। अच्छा, इसका आंसर क्या है, एंडोफाइटिक माइकोराइजा फाउंड इन द प्रोथाइलस ऑफ लाइकोपोडियम सिलेजिनिला मार्सिलिया, लाइकोपोडियम इसका सही जवाब है गाइस, लाइकोपोडियम इसका सही जवाब है, ठीक है। 46 का क्या है, 46 का ए नंबर इसका सही जवाब है। तो क्या इसी तरीके से सीरीज चलती रहनी चाहिए, एक बार आप लोग थंब अप जरूर करिएगा। और आज आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर जरूर अपने नंबर शेयर करिएगा। तो गाइस चलिए आज के लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नए दिन नए ऊर्जा नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।